बारिश ने कराची की शाहराहों को पानी पानी कर दिया। बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। 600 से जायद फीडर ट्रिप, उधर सूबाई वुज़रा सईद गनी और नासिर शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के बाद की सूरत हाल और इमदादी कामों का जायजा लिया। कराची को बारिश से बचाने के लिए NDMA मुतहर्रिक। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 3 बड़े नालों के 42 बंद पॉइंट्स में से 35 क्लियर कर दिए। मजमूई तौर पर 20,000 टन से जायद कचरा निकाल लिया गया। सिंध हुकूमत ने 20 साल में पहली बार 35 नालों से कचरा निकाल लिया। नासिर शाह कहते हैं बारिशों के लिए तैयार हैं। अंदरूनी सिंध में भी बारिशों ने खूब रंग जमाया। मीरपुर खास, ठट्ठा, नवाबशाह, जामशोरों में बादल जमकर बरसे। हैदराबाद, सक्खर, टंडू आदम और दीगर इलाकों में भी जल तल एक हो गया। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से आज सिंध भर में जारी रहेगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। अमन बरकरार रखना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, कश्मीर पर पाकिस्तान की पोजीशन गैर मुतज़लज़ल है। भारतीय गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। वज़ीर ख़ारजा ने करारदाद ऐवान में पढ़कर सुनाई। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी। JUI जमात इस्लामी PK मैप की मुखालफत। मोदी ने मुज़ाकरात के लिए मुतअद्दिद बार पैगामात भेजे। हमने जवाब दिया 5 अगस्त तक इक़दाम वापस लेने तक बात नहीं होगी। मोदी को बगैर वीज़े के आने की इजाज़त नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम साड़ियाँ भेजेंगे ना ही कारोबार करेंगे। भारत मोदी के इक़दामात की वजह से तन्हा हो गया। सिफारती इक़दामात से भारत को शिकस्त दे रहे हैं। आज पाकिस्तान को डू मोर कोई नहीं कह रहा। जरूरी कवानीन हर हाल में पार्लियामेंट में लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट में कानून साजी पर इजहार इत्मीनान। बाबर अवान की वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की कार्रवाई पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने 10 रुकनी काबीना कमेटी बराए कानून साजी तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर कानून होंगे। मईशत बहाली की राह पर गामजन। 8 अगस्त से पाबंदियां मरहलावार खत्म। क्या क्या खुलेगा, असद उमर ने बता दिया। फिर से होटल और रेस्टोरेंट ओपन। सियाहती मकामात, पार्क्स, ट्रेन, फजाई ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बहाल हो गई। डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। थिएटर और सिनेमा घर खोलने का ऐलान। ब्यूटी पार्लर 10 अगस्त। शादी हॉल्स 15 सितंबर से खुलेंगे। दुकानों से लॉकडाउन मुकम्मल खत्म। मज़ारों पर जाने की इजाज़त। तालीमी इदारे खोलने से कबल 7 सितंबर को नजरसानी होगी। अपोजिशन ने FATF बिल को नैब के साथ नत्थी किया। बाद में मुज़ाकरात हुए तो कुछ हमने मान ली, कुछ उन्होंने। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने प्रोग्राम नाइट एडिशन के दौरान कहा कि अदालतें बनाने के लिए ऑर्डिनेंस में तरामीम की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ और जापानी वज़ीर दिफा के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। अस्करी ताल्लुकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। मैनचेस्टर टेस्ट का दूसरा रोज शाहीनों के नाम। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 326 रन। शान मसूद की 156 रन की शानदार इनिंग्स। बाबर आजम 69, शादाब खान ने 45 रन बनाए। कौमी बॉलर्स की भी तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लैंड ने 92 रन पर 4 विकेटें गंवा दी। अब्बास की 2, शाहीन आफरीदी और यासिर शाह की 1-1 विकेट। शान मसूद 24 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तानी ओपनर बने। बेहतर हुई है, बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत बेहतर हुई है। और उससे ख़ास तौर पे अगर आप इसका मुवाजना करें कि हमारे इर्द गिर्द इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे मगरिब में जो पड़ोसी हैं ईरान, वहाँ पर ये सूरत हाल है
कि जहां आपको अगर याद हो तो शुरू में सबसे ज़्यादा केसेस हमारे ख़ित्ते के अंदर वहाँ पर नज़र आते थे और अमवात भी ज़्यादा हो रही थी और उसके बाद वहाँ पे बेहतरी नज़र आई और हालात बेहतर हो गए। अब दोबारा से वहाँ पे एक दूसरी स्पाइक आई है और ये सूरत हाल है कि जो पहली स्पाइक जो थी, पहली जब केस थे तो उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अमवात हो रही थी, पिछले 2 हफ्ते से ईरान में उससे भी ज़्यादा इस वक्त अमवात हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो वहाँ पर भी केसेस जो हैं उनकी तादाद तेज़ी से बढ़ती चली गई है, अमवात की तादाद बढ़ती चली गई है और 50-50 हज़ार से ज़्यादा केस एक एक दिन के अंदर इस वक्त भारत में नज़र आ रहे हैं और 750, 800, 850, कल तो 900 से ज़्यादा अमवात हुई एक ही दिन के अंदर भारत के अंदर। तो हमारे इस ख़ित्ते के अंदर भी अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है और मैं ख़ास तौर पे दोबारा मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान की आवाम को और तमाम वो सेहत का अमला जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उनको और पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। सेहत का अमला जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उनको और पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और जो इंतज़ामिया का सारा अमला जो है उसको भी मैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहता हूँ। बेतहाशा उन्होंने मेहनत की है और ये पूरा एक निज़ाम जो बनाया गया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन का सिस्टम आया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिस्टम आया, एक मरबूत लाए हमली जो हमने अडॉप्ट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मुख्तलिफ आप इंटरनेशनल जो जरीदे हैं, बैनुल अक़वामी जरीदे, वहाँ पर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि जिन ममालिक में सबसे बेहतरीन काम किया गया। आज भी सुबह एक मैं पढ़ रहा था कि एक आर्टिकल छपा हुआ है इंटरनेशनल के फ़िलिपींस की हुकूमत अगर सीखना चाहती है किसी से तो पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया है। इस सब को देखते हुए हमने अभी तक कुछ महदूद ऐसी माशी सरगर्मियाँ थीं, कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनको अभी तक हमने बंद रखा हुआ था। तो आज एनसीसी ने फ़ैसला किया है और इसके लिए पिछले 1 हफ़्ते से मुशावरत चल रही थी, सूबों के साथ भी मुशावरत हुई और फिर एनसीओसी के अंदर इन रिकमेंडेशंस को, सिफारिशात को सामने रख के बहस मुबाहिसा करके फ़ाइनल किया गया था। आज वो एनसीओसी की रिकमेंडेशंस जो हैं वो सिफारिशात एनसीसी के सामने रखी गई और एनसीसी ने जो फ़ैसले किए हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फ़ैसला किया गया। जी, सबसे पहले तो तालीमी इदारे, तो जो पहले जिस तरीके से बात की गई थी कि 15 सितंबर को एक तारीख़ दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल जो हैं वो सूबाई तालीम के जो वज़रा हैं उनके साथ मिलके एक आखिरी दफ़ा करेंगे। और आज सुबह हमने एनसीओसी में आए हुए थे, हेल्थ मिनिस्टर भी वहाँ पे थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो यही कहा गया है कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ को, वजारतों को बड़ा क्लोजली आपस में वर्क करके जो दुनिया में इस वक्त स्कूल खोलने, तालीमी इदारे खोलने से जो लर्निंग्स आ रही हैं उनको सामने रखते हुए हिकमत अमली अपनी फ़ाइनल करनी है। लेकिन इस वक्त तक यही इरादा है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसको कहते हैं, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ जो हैं, इसके ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनकी उजरत का भी मामला था और एक बड़ी तादाद में मुलाजमत जिस शोबे में मिलती है उसकी हालात भी मुश्किल के अंदर थे।